78 लाख ईपीएफ पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। 78 लाख ईपीएफ पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से मिलेंगी पेंशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस को मंजूरी दी। 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। अगले चरण में आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस में बदलाव किया जाएगा। किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन पाना संभव। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। इस निर्णय के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली यह पहल पेंशन भोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी और एक निर्बाध तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करेगी। यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। 78 लाख ईपीएफ पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्नत आईटी और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके यह पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, भले ही पेंशन भोगी अपना स्थान बदल देता हो या अपना बैंक या शाखा। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा लाभ। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के चल रहे आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल सिस्टम CITS 2.01 के हिस्से के रूप में लॉन्च की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस में एक सुचारू परिवर्तन करेगा। सीपीपीएस मौजूदा पेंशन संवितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है। इसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते रखता है। पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। क्या ईपीएस के तहत गारंटीड न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी? बिजनेस केंद्र द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की घोषणा के बाद से निजी क्षेत्र के कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत बढ़ी हुई मासिक पेंशन के लिए दबाव बना रहे हैं। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं, जो उनके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। इस पेंशन योजना में सीपीआई औद्योगिक श्रमिक सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति के लिए समायोजन शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल वे कर्मचारी जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है,
वे पूर्ण पेंशन के लिए पात्र होंगे, जो उनके मूल वेतन का 50% है। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर ईपीएस के तहत पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की वकालत की है। साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने ईपीएस के तहत लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को शामिल करने पर जोर दिया और सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के साथ तुलना की, जिसे 23 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। पत्र ने इस नई पहल के मद्देनजर ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों के सामने आने वाली अनदेखी को रेखांकित किया। इसके अलावा चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विचार के लिए बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। ईपीएफओ पेंशन गणना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए पात्र हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में आवंटित करते हैं। नियोक्ता का 12% योगदान विभाजित किया जाता है, जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की ओर निर्देशित होता है और शेष 3.67% ईपीएफ की ओर जाता है। उल्लेखनीय है कि ईपीएस के लिए 8.33% अंशदान अधिकतम 15,000 रुपये तक सीमित है, चाहे कर्मचारी का वेतन कितना भी अधिक क्यों न हो। ईपीएस दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद ईपीएस अंशदान पर यह सीमा 2014 में लागू की गई थी। 2014 के ईपीएस संशोधन से पहले कर्मचारियों के पास ईपीएस अंशदान के बने हुए स्तरों को चुनने का विकल्प था। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह घोषित की थी। तब से इस राशि में संशोधन नहीं किया गया है। ईपीएस 95 की मांगे पिछले सप्ताह पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग पर जोर दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने एक बयान में कहा कि सदस्यों ने ईपीएस सदस्यों और उनके जीवन साथियों के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग की है। ईपीएस 95 एनएसी सदस्य वर्तमान में केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के बजाय 7,500 रुपये मासिक पेंशन की अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 एनएसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ईपीएफओ 78 लाख पेंशनर के लिए खुशखबरी, केंद्रीय मंत्री का ऐलान, 1 जनवरी से मिलेगी यह सुविधा। पेंशन डिमांड मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे 78 लाख पेंशनर्स को सरकार की तरफ से एक राहत दी गई है। नए कदम के तहत अब पेंशनर्स हर महीने अपनी पेंशन को किसी भी बैंक या ब्रांच से हासिल कर सकेंगे। ईपीएफओ पेंशनर्स अपडेट। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के करीब 78 लाख पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर समिति के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से भले ही किसी तरह का फैसला नहीं किया गया है, लेकिन एक और मामले में पेंशनर्स को राहत मिली है। लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। देश भर में
किसी भी ब्रांच से ले सकेंगे अपनी पेंशन। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से बयान में कहा गया कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह ईपीएफओ के शीर्ष फैसला लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के चेयरपर्सन भी हैं। बयान के अनुसार सीपीपीएस से देश भर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। मंत्री ने कहा, सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के मॉडर्नाइजेशन की दिशा में बढ़ते कदम है। इसके तहत पेंशनर देश में कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद होम टाउन जाने वालों के लिए बड़ी सहूलियत। उन्होंने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने मेंबर और पेंशनर्स की जरूरत को सही ढंग से पूरा करने के लिए ज्यादा मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयास की दिशा में अहम कदम है। सीपीपीएस से ईपीएफओ के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर को फायदा होने की उम्मीद है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करने की जरूरत के बिना देश भर में पेंशन का बेरोकटोक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नए सिस्टम से ऐसे पेंशनर्स के लिए बड़ी सहूलियत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाते हैं। वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इस सर्विस को 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ की चल रही CITS 2.01 के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा। अगले चरण में सीपीपीएस बेस्ट एबीपीएस में बदलाव आएगा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नए सिस्टम से मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से अहम बदलाव है, जिसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक रीजनल ऑफिस को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग करार करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब पेंशनर्स को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पेमेंट जारी होते ही तुरंत जमा कर दिया जाएगा।